हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके विस्टा। हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी, जिसमें से अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास पढ़ा था कलर थ्योरी, सेकंड क्लास हम लोगों ने पढ़ा मीडिया के बारे में, और थर्ड क्लास हमने जाना कि ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन के जो एक रूल है उसको हम लोग समझ के अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को और इन सारी क्लासेस को एक बार आप कोलैब करके हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं आगे चल के आपको सॉफ्टवेयर के नॉलेजेस दूंगा, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है एडोब इलस्ट्रेटर। ये एक एडोब का सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्लास। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम लोग आज एडोब का इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं, और इस इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के कुछ स्टार्टिंग टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे आज। इस टूल्स को जानने से पहले, जब हमने इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर आप जब भी ओपन करोगे तो इस सॉफ्टवेयर में आप देखोगे कि ये आपका पहला स्क्रीन वेलकम स्क्रीन होगा। वेलकम स्क्रीन में आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। इस ऑप्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करके ये क्यों हम करेंगे, हम सबको पता है कि जब भी आपको कोई भी चीज लिखना, बनाना या ड्रॉ करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक पेपर और एक पेंसिल और पेन या किसी भी तरीके की आर्टबोर्ड और ड्राइंग स्केच की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से जब आपको सॉफ्टवेयर में भी काम करना है तो यहाँ पे आपको कुछ एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, जो अपने ग्राफिक्स के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं आर्टबोर्ड। इस इलस्ट्रेटर में भी आप देखोगे तो आपको ये आर्टबोर्ड के तरीके से ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करना है, और जब भी आप क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हो सबसे ऊपर में लिखा है न्यू डॉक्यूमेंट, और न्यू डॉक्यूमेंट के नीचे आप देखोगे कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड मीडिया एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ये सारी चीजें क्या हैं, मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है कि जब आपको याद होगा मैंने आपको मीडिया के बारे में बताया था। उस मीडिया में भी मैंने आपको बताया था कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया क्या होता है, और उनके कुछ अपने प्रीसेट्स होते हैं। तो उस प्रीसेट्स को यूज करना है और हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो आपको याद होगा कि प्रिंट मीडिया के कुछ प्रीसेट्स होते हैं, जो आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट मीडिया पे क्लिक करोगे तो कुछ अलग अलग पेपर के साइजेस आपको मिलेंगे। अगर आपको पेपर का जरा भी नॉलेज होगा तो उनके अपने साइजेस होते हैं, जैसे लेटर का साइज, A4 पेपर का साइज, जो जनरली हम लोग जेरोक्स में या प्रिंटिंग के लिए पेपर यूज करते हैं। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे कोई एक पेपर, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे एक प्रीसेट सेलेक्ट करेंगे और उनके पेपर साइज को सेलेक्ट करेंगे। बट चूंकि हमारे पास अभी फिलहाल कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये टास्क नहीं है, तो फिलहाल हम लोग कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वेब, और वेब में भी कुछ पेपर पेज के साइजेस हैं। वेब का मतलब वेबसाइट जो आप लोग यूज करते हो उसके लिए। तो मैं नॉर्मली एक जो कॉमन साइज है यहाँ पे 1366 इंटू 768 पिक्सल के साइज को सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा ये पिक्सल होता क्या है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे क्रिएट, मैं ये भी सारी चीजें आपको बताऊंगा, बट पहले मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके पास ये 1366 एंड 768 का विड्थ एंड हाइट का एक पेज हमारे पास अवेलेबल हो गया है। अब पिक्सल के बारे में नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि सारी चीजें हम जब भी देखोगे, आपने बहुत जगह पे देखा होगा पिक्सल पिक्सल, लाइक मोबाइल के कैमरा में भी पिक्सल है, टीवी के रेजोल्यूशन में भी पिक्सल है। तो ये सारी चीजें होती क्या है, तो पिक्सल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप अगर मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। और इस फोटोग्राफ को लेने के बाद जब इस फोटो को आप जूम करोगे ना, तो जूम करने के बाद जैसे ही आप जैसे जैसे इसको आप जूम करते जाओगे, आप देखोगे कि हम जनरली कहते हैं कि हमारा फोटो फटने लगा, लाइक फोटो पिक्सलेट होने लगा। इन नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग फटना बोलते हैं जनरली, बट जब आप एक टेक्निकल टर्म को यूज करोगे ग्राफिक्स के चीजों के साथ, तो आप देखोगे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि
फोटो ब्लरी हो गया, फोटो पिक्सलेट होने लगा। तो ये पिक्सलेट का मतलब ही ये होता है, आप देखोगे जैसे जैसे आप जूम करोगे तो आपको एक छोटे छोटे टिनी डॉट्स जो कि स्क्वायर शेप के होते हैं, ऐसा शेप आपको दिखने लगता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। और यही छोटे जो एक सिंगल डॉट है ना, ये डॉट होता है पिक्सल। ओके, तो ये छोटे छोटे डॉट्स मिलके, आप देखोगे जैसे जैसे आप इसको जूम आउट करोगे तो ये छोटे छोटे डॉट्स मिलके ही ये टोटल एक आपका इमेज क्रिएट होता है। लाइक कलर हो या फिर कोई भी एक पैटर्न हो, कोई भी एक डिजाइन हो, कोई भी आपका आर्ट हो, वो छोटे छोटे पिक्सल्स ही मिलके आपका एक आर्ट कंप्लीट होता है। और वैसे ही एक टिनी डॉट्स को, जो टाइनी डॉट्स हैं आपके, ये टाइनी डॉट्स ही आपको आपके पिक्सल्स कहलाते हैं। तो अब इस पिक्सल के नॉलेज के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी फिर से एक फाइल में जाके यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि ये प्रीसेट्स हैं अलग अलग मीडिया के लिए और उनके अपने पेपर साइजेस या आर्टबोर्ड के साइज आप इनको बोल सकते हो। बट जब आप इसी डॉक्यूमेंट के डायलॉग बॉक्स के, आप न्यू डॉक्यूमेंट के डायलॉग बॉक्स के राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको कुछ ऑप्शन इस साइड भी दिखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास प्रीसेट डिटेल्स में, लाइक ये आपका फाइल का नेम हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नाम लिख रहा है अनटाइटल्ड 5। तो अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हो, तो जैसे मैंने लिख दिया क्लास 1, लाइक ये एडोब इलस्ट्रेटर का क्लास 1 है, मैंने क्लास 1 को एक इस डॉक्यूमेंट को नाम दे दिया क्लास 1। इसके बाद यहाँ पे विड्थ एंड हाइट के ऑप्शन है। ये आपको जो पेपर लेना है इस क्लास के लिए, वो आप पेपर का साइज क्या होगा वो आप मैनुअली भी कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर सकते हो। या फिर आप जब चूज करोगे यहाँ पे प्रीसेट्स को, लाइक वेब का मैंने प्रीसेट चूज किया और मैंने वेब लार्ज चूज किया, तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका साइज है विड्थ और हाइट का, ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू, मैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली 1020 768 पिक्सल्स के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, लाइक जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्सल, पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, फिट एंड इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। ये अलग अलग यहाँ पे आपके यूनिट्स दिए गए हैं। जिस यूनिट को आप चूज करोगे उस यूनिट में आप अपने पेपर साइज को देख पाओगे। लाइक मैंने अगर इंचेस में सेलेक्ट कर लिया तो आप इंचेस में भी यहाँ से पेपर साइज को ले सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे 10/5 इंच का एक पेपर साइज मिले, तो आपको जस्ट क्या करना है, इस पर क्लिक करके 10 इंच सेलेक्ट करना है और विड्थ और हाइट यहाँ पे अपने आप को सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे। पोर्ट्रेट एक ऐसा पेज साइज होता है जिसमें विड्थ जो होता है वो कम होता है एंड हाइट ज्यादा होती है। सेम एज जब आप लैंडस्केप देखोगे तो उस केस में आपका विड्थ जो होगा वो ज्यादा होगा एंड हाइट जो होगी वो कम होगी। और नंबर ऑफ पेजेस आपको यहाँ पे कितना लेना है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टबोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस आर्टबोर्ड के नंबर्स आपको कितने लेने, मैं अभी फिलहाल 1 लेके सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद ये जो ब्लीड के ऑप्शन है, ये ब्लीड के ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा, धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ पाओगे। बट उसके बाद एक ऑप्शन है कलर मोड। कलर मोड पे जब आप क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरजीबी एंड सीएमवाई के कलर मोड है। एंड आई थिंक मैंने आपको ये चीजें बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझाया था कि आरजीबी हमें कौन से मीडिया के साथ यूज करना है एंड सीएमवाई के हमें कौन से मीडिया के साथ यूज करना है। तो चूंकि हमारे पास इस टाइम कोई प्रोजेक्ट बेस्ड में काम नहीं कर रहा हूं, तो आप आरजीबी लेके चलो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसे डिजिटल मीडिया पे देखना है। बट अगर आपको इस प्रोजेक्ट को प्रिंट करना होगा तो आप सीएमवाई के कलर लेके चलोगे। एक चीज आप ध्यान दोगे कि जैसे ही आप सीएमवाई के, मैंने यहां से कलर सेलेक्ट किया ना, राइट हैंड साइड में ट्रबल शूट का एक आपको आइकन दिख रहा है। वो क्या चीज है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वेब, एंड हमें पता है कि वेब इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया, एंड डिजिटल मीडिया के लिए जो कलर मोड यूज होता है वो होता है आरजीबी कलर मोड यूज, ठीक है। तो आप जैसे ही आरजीबी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो वो ट्रबल शूट का ऑप्शन चला जाता है। सेम एज जब आप यहाँ पे प्रिंट मीडिया के लिए सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आरजीबी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरजीबी के लिए यहाँ पे ट्रबल शूट का ऑप्शन दे रहा है। लाइक कि ये चीजें गलत है, द चूजन आप इसके ऊपर रखो, और ये यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन भी देगा कि द चूजन मोड color mode is different from the color shape defined by the document profile. Okay,
तो सेम एज हमें क्या करना है, अगर प्रिंट मीडिया के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से CMYK सेलेक्ट करना है एंड देन फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद हमें वेब के लिए करना है तो मैं वेब का सेलेक्ट करके कॉमन पेज सेलेक्ट कर लिया और RGB कलर मोड सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट रास्टर इफेक्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज रिजोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन रिजोल्यूशन कितना होगा, 72 ppi, 300 ppi और 150 ppi, जो भी आपको रखना है। ये ppi क्या है? ppi इज पिक्सल पर इंच। एक इंच में कितने पिक्सल्स यानी कितने वो डॉट्स, जो स्क्वायर स्क्वायर डॉट्स थे, वो कितने डॉट्स होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स में। नंबर, जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स हाई होंगे उतनी ज्यादा ही हाई क्वालिटी की आपकी ग्राफिक्स होगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मीडियम साइज 150 ppi सेलेक्ट करके चल रहा हूँ एंड प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट करके क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पुराना विंडो खोल रखा था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि क्लास 01, ठीक है, ये RGB प्रीव्यू में आपके पास अवेलेबल हो गया, जो हमने डॉक्यूमेंट का नाम दिया था। अब कभी भी आपके पास जब ये पेज अवेलेबल हो जाता है तो इस पेज पे काम करने के लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और ये जो आपका पूरा पेज है, जो स्क्रीन है इलस्ट्रेटर का, नया डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टूल्स के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पैनल आपके राइट हैंड साइड में होते हैं एंड कुछ अदर ऑप्शंस आपके टॉप व्यू में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम लोग आज का क्लास जो स्टार्ट किए हैं वो स्टार्टिंग होगा और यहाँ पे हम लोग टूल्स के बारे में, दो चार टूल्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आपको चीजें समझ में भी आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टूल का पार्ट। तो फर्स्ट टूल है हमारा यहाँ पे सिलेक्शन टूल। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिलेक्शन टूल हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास जब आप नीचे आओगे 5th नंबर पे टॉप से, तो आपके पास यहाँ पे एक टूल दिख रहा है जो कि है रेक्टेंगल टूल। मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक कर रहा हूँ एंड माउस को होल्ड, क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने एक शेप बना लिया, दैट इज रेक्टेंगल। और सबसे टॉप में आपको यहाँ पे दो कलर दिख रहे होंगे। पहला कलर है फिल कलर, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज कर सकते हो। एंड सेकेंड वाला जो है यहाँ पे है स्ट्रोक कलर, इस पे आप क्लिक करके अपने स्ट्रोक को, जो कि बाउंड्री होता है, आउटलाइन होता है आपके ऑब्जेक्ट का, उसके कलर को चेंज कर सकते हो। क्योंकि ये बाउंड्री का जो कलर है बहुत जो साइज है बहुत छोटा है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रोक विड्थ का ऑप्शन है, तो मैं स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं, तो आप इजीली देख पाओगे स्ट्रोक के कलर को। तो अब क्या है कि चूंकि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है आपके आर्टबोर्ड पे, तो आप इस सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हो। इस तरीके से सेलेक्ट करके होल्ड करके ड्रैग कर सकते हो आप जहां पे भी इसको रखना चाहते हो। सेम एज आप देखोगे कि जब राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी कॉर्नर पे आप लेके जाओगे अपने कर्सर को, तो आप देखोगे इसका कर्सर चेंज हो रहा है और यहां से आप इसको रिसाइज भी कर पाओगे अपने ऑब्जेक्ट को। जिस तरीके से भी आपको रिसाइज करना है, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, वो रिसाइज भी होगा। एंड सेम एज थोड़ा बाहर जाओगे तो आपको इस तरीके से कर्सर दिखेगा और इसको सेलेक्ट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हो, घुमा सकते हो ऑन अ सिंगल एक्सेस। तो इस तरीके से आपके पास, आपने देखा कि ये जो एक सिलेक्शन टूल है ये क्या काम आता है। आप इसको पोजीशन को चेंज कर सकते हो, साइज को रिसाइज कर सकते हो एंड इनफैक्ट रोटेट भी आप कर सकते हो। कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं वो मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगा। सेकंड जो टूल है हमारे पास यहाँ पे है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके जस्ट बगल में, सिलेक्शन टूल के जस्ट बगल में आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे और आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी एक पॉइंट को, आपने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है, तो इन रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स हैं जिनको बोलते हैं हम एंकर पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट्स में से आप किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करो और आप देख सकते हो कि इस पॉइंट को भी आप चेंज कर सकते हो। ये आपके सिलेक्शन टूल से नहीं होगा, ये आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके आप इसके शेप एंड साइज को इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो। आपको कोई एक शेप इस तरीके का अगर बनाना है तो आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर में आपको एक ये पॉइंट दिखेगा,
लाइक ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे चारों कॉर्नर पे, तो किसी भी एक पॉइंट को आप सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग करोगे ना, तो ये आप देख सकते हो इनका कॉर्नर जो है वो स्मूथ हो रहा है, लाइक वो कर्व में चेंज हो रहा है, लाइक वो कॉर्नर पॉइंट जो है वो कर्व में चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको अपने राउंडेड कॉर्नर्स वाले भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो आप वो भी यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इन केस आपको सिर्फ एक शेप को, एक कॉर्नर को सेलेक्ट करके करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देखो मैंने इसको इतना कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी आप करोगे ड्रैग करोगे तो ये भी सिर्फ एक सिंगल कॉर्नर को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये दो जो टूल हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इन दो टूल को यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में, बट इसके अलावा मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, जब भी आप देखोगे जितने भी टूल्स हैं, टूल्स के एज पे यहाँ पे एक ट्रायंगल सा एक छोटा छोटा शेप बना हुआ है। तो ऐसे जितने भी टूल्स हैं, इसके ऊपर जब आप क्लिक करके होल्ड करके रखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे। लाइक मैंने ये रेक्टेंगल टूल पे सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, ये सारे टूल यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। मैंने एक सिंपल पॉलीगन टूल को सिलेक्ट किया और फिर से ड्रैग कर लिया और सिलेक्शन टूल लेके इसको मैंने प्लेस कर दिया सेंटर में। यहाँ तो अभी क्या है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो आप इसके शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हो, ये देखो। और ऐसे ऐसे शेप एंड साइज आप देख सकते हो कि बहुत सारी जगह पे आपको लोगोस वगैरह में भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 इस तरीके से टूल को यूज किया यहाँ पे। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड एक शेप टूल। ये एक तरीके का शेप टूल ही है। आप इसमें जितने भी देखोगे अलग अलग तरीके के शेप्स मिलेंगे, लाइक रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल। राउंडेड रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया एंड जस्ट सेलेक्ट करके राउंडेड रेक्टेंगल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड है। तो वो इनफैक्ट आप डायरेक्ट सिलेक्शन को भी सिलेक्ट करके इसको आप राउंडेड बना सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। ओके, इसके अलावा आप कलर्स कैसे चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे आपको कुछ कलर प्रीसेट्स मिलेंगे, आप उससे कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा कलर चूज करने का और भी आपके पास एक ऑप्शन है। सब टूल पैनल के सबसे नीचे पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे। ये पहला ऊपर वाला है फिल कलर एंड नीचे वाला है स्ट्रोक कलर। तो फिल कलर के ऊपर आप डबल क्लिक करो, ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड रहना चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कलर के शेड्स आपको मिलेंगे और इसको हम बोलते हैं कलर पैनल। ये कलर पैनल में आपको जो भी कलर चूज करना है, आप कलर चूज करके ओके प्रेस करोगे, वो कलर यहाँ पे चेंज होके आपके ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। सेम एज आपको स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो और यहां से भी आप इस तरीके से इसके कलर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि आप यहां से भी नंबर ऑफ कलर्स एंड शेड्स आपको ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ कलर जो है वो चूजन है पहले से, वो आप कलर यूज कर सकते हो लाइक प्रीसेट्स। ओके, इसके अलावा मैं एक टूल आपको और आज बताता हूं, दैट इज टाइप टूल। इस टाइप टूल के ऊपर आप सेलेक्ट करके जब भी आप अपने बटन अपने पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो कुछ भी, जो भी आपको टाइप करना हो, और इसके फॉन्ट साइज को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। वो कैसे, आप सेलेक्ट करना और यहाँ पे सबसे टॉप पार्ट में, इनफैक्ट आपके राइट हैंड साइड के प्रॉपर्टीज पैनल में भी आपको कुछ चीजें दिखेंगी और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज द फॉन्ट साइज। आप यहां से भी इस फॉन्ट साइज को इस तरीके से बढ़ा सकते हो, यहां से भी अपने इस फॉन्ट को इस तरीके से बढ़ा घटा सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हो। आप अपने फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हो, लाइक जो भी आपके पास फॉन्ट्स अवेलेबल होंगे आपके सिस्टम में, वो फॉन्ट आप सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हो। डिटेल पार्ट जो भी होगा मैं आपको आगे के क्लास में जरूर बताऊंगा, लाइक टेक्स्ट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो,
इन सारे टूल पैनल में अभी हमने सिर्फ 3 और 4 टूल्स पैनल देखे, अभी टूल्स में हमें और भी पार्ट देखना है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर एक बार देख के अपने घर पे प्रैक्टिस करना, और कुछ चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देख के ज़रूर बताना। तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहना, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम फील हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टूल के साथ। एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में हम आगे के टूल्स को पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाएंगे कि आप इलस्ट्रेटर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।